मिथुन राशि फल फरवरी माह 2023। दरअसल शनि की ढैया की समाप्ति के बाद ये एक पहला महीना है मिथुन राशि वालों के लिए। और फरवरी में किस तरह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। शनि देव अस्त हो जाएंगे इस महीने में। आप ये भी कह सकते हैं कि अभी तो ढैया समाप्त हुई, अब शनि देव अस्त हो गए, तो ये थोड़े समय के लिए शनि देव सूर्य के नज़दीक आने के कारण से अस्त हो रहे हैं। भाग्य के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे सावधानियाँ जरूरी आपके लिए हो जाती हैं। जन्म राशि के आधार पर ये सारी विश्लेषण आपको समझना होगा, कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, तभी आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को आप समझ पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सटीक विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। मैं अष्टो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से समझें गोचर ग्रहों की स्थिति किस तरह से रहेगी। सबसे पहले तो यदि आप पहली बार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट अभी, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक कर लीजिए। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि गोचर ग्रह स्थिति मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा, पंचम भाव में केतु, एकादश भाव में राहु, यानी राहु और केतु का प्लेसमेंट बहुत शानदार है। बुध धनु राशि में सप्तम भाव में, सूर्य अष्टम भाव में मकर राशि में, और शनि शुक्र ये दोनों कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह मीन राशि दसम भाव में, और द्वादश भाव में मंगल ग्रह। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर चार्ट के अनुसार समझेंगे तो सूर्य का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके भाग्य में आगमन होगा 13 फरवरी को। बुध का अष्टम गोचर हो जाएगा, यानी लग्नेश राशि स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे 7 फरवरी को। और शुक्र का उच्च स्तरीय मीन राशि में गोचर होगा 15 फरवरी को। 5 फरवरी को शनिदेव अस्त हो जाएंगे। तो शनिदेव के अस्त होने का मतलब होता है कि भाग्य का एक अप्रोच जो व्यक्ति को चाहिए होता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो अस्तित्व में एक तरह से नहीं रह जाता है। जैसे कि सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य की एनर्जी से हम वंचित हो जाते हैं, उसी तरह से शनि का अस्त होना भी आपके लिए थोड़ा सा प्रभाव रखता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस पूरे महीने में आपको थोड़े से स्किन एलर्जी, वायु विकृति और अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि भोजन थोड़े से आपको संतुलित रखना होगा। वायु विकृति आपकी बढ़ सकती है, और वायु दोष कई बार हमारे स्वास्थ्य के अंदर विशेष अपना प्रभाव रखता है, और वो हमें कई बार चिड़चिड़ापन हमारे अंदर बढ़ाने लगता है, बातचीत का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। केतु का पंचम भाव में गोचर होने से विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शानदार रहेगा। शुक्र का उच्च स्तरीय गोचर होने के कारण से विद्यार्थियों के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बेहद शानदार अपॉर्चुनिटी समय 15 फरवरी के बाद पूरे फरवरी के अंत तक आपको मिलता चला जाएगा। लव अफेयर, प्रेम संबंध के अंदर भी आपके बातचीत थोड़े से बेहतर होंगे, और रिश्तों का आपको शानदार लाभ मिलेगा। यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं एक उपयोगी समय कह सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यदि कोई प्रयास आप कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। यानी कि 15 फरवरी के बाद एक बेहद शानदार खुशखबरी आपको मिल सकती है कंसीवमेंट का, या फिर संतान प्राप्ति का, संतान उत्पत्ति का भी ये समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार को यदि समझें तो व्यापार के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी दोनों ग्रहों की युति बनेगा। शुक्र और गुरु की युति दसम भाव में बनने का मतलब होता है कि कुछ जीवन के बड़े महत्वपूर्ण शुरुआत यहां पर व्यापारिक आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कारोबार का एक रिजल्ट आपको यहां पर प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात, शुक्र का उच्च स्तरीय होने का मतलब होता है
कि संबंधों को, रिश्तों को लेकर के जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब आपकी दूर हो जाएंगी। अविवाहित हैं यदि आप, तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह है कि शनि अस्त होंगे 5 फरवरी से पूरे फरवरी के माह में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि भाग्य के बजाय अपने कर्म को आप प्रधानता देंगे तो ज़्यादा आपको उसका लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के अंदर भी कुछ उच्च स्तरीय आपके प्रपोजल आपको प्राप्त होंगे, कुछ परिवर्तन बदलाव आपको मिलेगा, और आपको जो जिम्मेदारी इस समय मिल रही है, इस जिम्मेदारी को यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपके आने वाले समय के लिए एक बड़ी उन्नति, बड़ी प्रमोशन, और आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी पद और पोजीशन और धन यानी कि सैलरी को भी आप देखेंगे कि वो काफ़ी मजबूत हो रहा है। यदि सैलरी वृद्धि हो रही है, वेतन वृद्धि आपकी हो रही है, तो फिर आप अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ नए तरीके के रहन सहन अनुभूति की प्राप्ति वाला ये फरवरी महीना होगा। यानी कि नए घर में गृह प्रवेश जैसे, नई वाहन की खरीदारी 15 फरवरी के बाद आपको मौका मिलेगा। और यदि आप किसी रिश्ते के तलाश में हैं, कोई संबंध आपका नहीं जुड़ पा रहा है, आप किसी से प्यार करते हैं, उससे आपके संबंध जोड़ने के आप तमाम प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो जुड़ नहीं रहा है, तो 15 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि वो रिश्ता स्वयं अपने आप ही जुड़ता चला जा रहा है। और ये सारी जो उपलब्धि है, एक तरह से बृहस्पति और शुक्र की युति का एक उपलब्धि इसे मान सकते हैं। ये दोनों हालांकि हैं तो एक दूसरे के विरोधी, परंतु दोनों मीन राशि में ताकतवर होते हैं। शुक्र ग्रह जो है उच्च राशि का होता है और बृहस्पति ग्रह स्वग्रही होकर के वो हंस नाम के राजयोग को निर्मित करते हैं। इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो अचानक चीजें आपकी थोड़ी सी बदलेंगी, जीवन में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों को आप महसूस करेंगे, क्योंकि बुध आपके अष्टम में गोचर करेंगे। और बुध का अष्टम भाव में गोचर होने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने तमाम जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के हिसाब से आप अचानक बेहतर परफॉर्म आप करने लग जाएंगे, और वो परफॉर्मेंस आपके जीवन की एक बड़ी उन्नति का, बड़ी अर्निंग का, बड़े धन लाभ का एक कारण बनेगा। तो शनि के अस्त होने के बावजूद भी ग्रहों का जो ताना बाना है वो बेहद अनुकूल आपके लिए रहेगा। और यदि अनुकूलता आपके जीवन में बन रहा है तो फिर आप बेहतर सकारात्मकता, आत्मनिर्भरता और अपने स्किल के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यानी कि जो काम कर रहे हैं अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपने कार्य में और अपने बातचीत के तरीके में थोड़ा सा आपको वर्क करना है, मेहनत करना है। और जब आप अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी निरीक्षण परीक्षण के अनुसार जब आप बेहतर अपनी प्रदर्शन कर पाएंगे तो फिर आपको, आपके तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। हमारे राशिफल के अनुसार यदि आप समझेंगे तो निश्चित रूप से ये कनेक्टिविटी वाला महीना है। यानी कि इस महीने में तमाम आपके संबंध जुड़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ आपके जो व्यवहार है उसमें सुधार होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा, कम्युनिकेशन आपकी मजबूत होगी। तो यदि आप राजनीतिक व्यवस्था में जुड़े हैं, राजनेता हैं, तो निश्चित रूप से आप समझें कि आपको अपनी पूरी प्रयास, पूरी ताकत यहाँ पर नई शुरुआत के लिए लगानी होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे जन्म व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको आपकी जन्म कुंडली की संपूर्ण विश्लेषण और आपके जीवन के अंदर क्या उपाय आपको करनी चाहिए, कौन से रत्न का चयन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। धनु राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना आपको करनी चाहिए। उपाय के रूप में इसे देख सकते हैं। और आपको, यदि आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो अब आपको नीलम रत्न, पन्ना रत्न और एक ओपल रत्न का प्रयोग जरूर करनी चाहिए। हमारे
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट अभी इसी वक्त, यदि नहीं किया है तो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ निरंतर आप जुड़े रहें इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। जय माता दी।